लोलो और बेबो की जिंदगी और करियर के पीछे एक इंसान का नाम बार बार आता है, बबीता कपूर। बबीता को काफ़ी कंट्रोलिंग माना जाता था, खासकर करिश्मा कपूर के करियर और पर्सनल लाइफ में। करिश्मा के शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। अक्षय कुमार ने एक बार स्टारडस्ट मैगजीन में कहा था कि करिश्मा सेट पर किसी से बात तक नहीं करती थी, क्योंकि उनकी माँ उनका पूरा ध्यान रखती थी, खाना, टाइमिंग और सेट छोड़कर सीधे घर जाना। जब करिश्मा हीरो नंबर 8 की शूटिंग कर रही थी, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें वो साइट सीइंग के लिए गई थी। जब वापस आई तो बबीता ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि करिश्मा कहाँ गई थी। उस वक्त करिश्मा सिर्फ अपनी 20 में थी, लेकिन बबीता काफ़ी सख्त थी। करिश्मा के पास एक ढंग की कार तक नहीं थी, जब तक करीना ने बबीता से कहा, मम्मी, दीदी के लिए एक नई कार लेना ज़रूरी है। करिश्मा के लिए सब कुछ संघर्ष से शुरू हुआ, न सिर्फ करियर बल्कि उनका पर्सनल लाइफ भी। बबीता के फैसले की वजह से उनका ब्रेकअप अभिषेक बच्चन के साथ हुआ। जया बच्चन ने एक बार इंटरव्यू में कहा कि ब्रेकअप का फैसला अभिषेक का था, लेकिन रूमर्स ये भी हैं कि बच्चन फैमिली की फाइनेंशियल क्राइसिस और बबीता की सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ये रिश्ता टूट गया। करिश्मा और अभिषेक का रिश्ता 1997 से था, लेकिन पब्लिक में ये 2002 के आसपास आया। बबीता चाहती थी कि करिश्मा की जिंदगी फाइनेंशियली स्टेबल हो, क्योंकि उन्होंने खुद रणधीर कपूर के साथ सेपरेशन के बाद काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए थे। करीना कपूर ने अपने इंटरव्यूज़ में स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन को रातों रात रोता देखा है। करीना कहती हैं, मैंने देखा है मेरी बहन और माँ का दर्द। वो रातों तक बैठी रोती थी और कहती थी कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। मैं छुपके उन्हें देखती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनका दर्द देखूं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब करीना का करियर शुरू हुआ, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट थी। शुरू में बबीता का उनके करियर पर थोड़ा कंट्रोल था, जैसे जब करण जौहर ने उन्हें कल हो ना हो ऑफर की और बबीता ने ज़्यादा पैसे मांगे। करण ने मना कर दिया और करीना वो फिल्म छोड़ बैठी, लेकिन करीना ने इससे सीखा और अपने फैसले खुद लेने लगी। जब करीना ने सैफ अली खान के साथ रिलेशनशिप शुरू किया, बबीता खुश नहीं थी। सैफ एक डिवोर्सी थे, उनके 2 बच्चे थे और इंटरफेथ शादी के लिए समाज काफ़ी जजमेंटल होता था। लेकिन करीना ने अपने दिल की बात सुनी और सैफ के साथ मूव इन किया। फिर उन्होंने शादी की, अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, जिसके लिए उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन करीना हमेशा अपने फैसलों के साथ खड़ी रहीं। करिश्मा का करियर बबीता के सख्त कंट्रोल की वजह से शुरू हुआ। घर के फाइनेंसेस को स्टेबल करना एक बड़ी वजह थी, लेकिन करीना ने अपनी शर्तों पर सब कुछ किया। करीना कहती हैं, मैं जो हूँ वो अपनी बहन और माँ के स्ट्रगल्स देखकर बनी हूँ। उन्होंने जो दुख देखा, उससे मैंने सीखा कि अपने फैसले खुद लेना ज़रूरी है। आज के स्टार किड्स के लिए सब कुछ रिलेटिवली आसान है, लेकिन करिश्मा के वक्त एक स्टार किड होना भी संघर्ष से भरा था। बबीता काफ़ी कंट्रोलिंग थी, लेकिन करीना ने उन्हीं संघर्षों से अपना रास्ता अलग बनाया और अपने करियर और ज़िंदगी के फैसले अपने शर्तों पर किए। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की लव स्टोरी एक समय पर बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक थी। 1997 से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन उनका रिश्ता 2002 के आसपास पब्लिक के सामने आया। बच्चन और कपूर फैमिलीज का मिलन एक ग्रैंड अफेयर लग रहा था, लेकिन तभी अचानक सगाई टूट गई। यह ब्रेकअप आज तक एक मिस्ट्री है। जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह फैसला अभिषेक का था और उन्होंने यह अपने दिल पर पत्थर रखकर किया, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में कुछ और ही बातें चलती रहीं। एक तरफ कहा गया कि बबीता कपूर के फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से यह रिश्ता टूट गया, तो दूसरी तरफ यह अफवाह उड़ी कि बच्चन फैमिली ने करिश्मा को कैश काउ समझकर सगाई की थी। करिश्मा उस वक्त अपने करियर के पीक पर थीं, उनकी फिल्मों का धमाका हो रहा था और वह हर बच्चन फैमिली के इवेंट में दिखाई देती थीं। यह रिश्ता कभी एक कपल का नहीं, बल्कि एक फैमिली अफेयर ज़्यादा लगता था। रूमर्स कहते हैं कि बबीता ने बच्चन से कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मांगी थी, जैसे एक फिक्स्ड डिपॉजिट या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, ताकि करिश्मा का फ्यूचर सिक्योर हो।
बिग बी रिपोर्टेडली मान भी गए थे, लेकिन अभिषेक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। 2002 से 2003 के आसपास अभिषेक का करियर स्ट्रगल कर रहा था। वह अपनी कई फिल्मों में बिना फीस लिए काम करते थे, सिर्फ स्क्रीन पर रहने के लिए। ओम जय जगदीश, मुंबई से आया मेरा दोस्त और कुछ ना कहो जैसी प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगभग फ्री में की। बबीता कपूर को यह चीज़ें अच्छे से समझ आती थीं, क्योंकि उन्होंने खुद रणधीर कपूर के साथ ऐसे ही स्ट्रगल्स देखे थे। रणधीर भी एक फेमस फादर के बेटे थे, लेकिन उनका खुद का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं बन पाया। बबीता ने अपने संघर्षों से सीखा था कि एक इंडिपेंडेंट और सिक्योर लाइफ कितनी ज़रूरी है। वह नहीं चाहती थी कि करिश्मा भी वैसी ज़िंदगी जिए, पर अभिषेक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और माँ के साथ बढ़ने वाले टेंशन की वजह से यह रिश्ता ख़त्म कर गए। ब्रेकअप के टाइम पर एक और एंगल सामने आया। कुछ लोगों ने करिश्मा के पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर बातें फैलानी शुरू कर दी, जैसे गोविंदा और चंद्रचूड़ सिंह के साथ उनका नाम जोड़ा गया। ये सब कुछ टेंशन और बढ़ा गया, जो शायद पहले से ही फ्रेजाइल रिश्ते को और तोड़ गया। कई लोग बबीता को इस ब्रेकअप का दोषी मानते हैं, लेकिन क्या एक माँ अपने बच्चों के लिए बुरा सोच सकती है? बबीता सिर्फ करिश्मा की सिक्योरिटी और फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, लेकिन यह भी लगता है कि बच्चन फैमिली शायद उस वक्त करिश्मा की सक्सेस का फ़ायदा उठाने के मूड में थी। अगर आप पास्ट देखें तो अभिषेक के रिलेशनशिप्स में एक पैटर्न नज़र आता है। करिश्मा, फिर रानी मुखर्जी और आखिर में ऐश्वर्या राय। हर वक्त उनकी लाइफ में वही लड़की आई जो उस वक्त सक्सेसफुल थी। आखिर में यह ब्रेकअप एक पेनफुल चैप्टर बन गया, जो दोनों फैमिलीज़ के लिए एक लाइफ लेसन छोड़ गया। करिश्मा अपने करियर और फैमिली के साथ आगे बढ़ गईं और अभिषेक ने अपनी ज़िंदगी के नए चैप्टर्स लिखने शुरू किए। लेकिन यह कहानी बॉलीवुड की मोस्ट डिस्कस्ड स्टोरीज में हमेशा रहेगी। कपूर सिस्टर्स की लव स्टोरीज और शादी के डिसीजंस पर हमेशा उनकी माँ बबीता कपूर का एक बड़ा असर रहा है। बबीता के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी दोनों बेटियों करिश्मा और करीना के लिए सुपर रिच और स्टेबल फैमिलीज की तलाश में थी। ये बात उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स के डिसीजंस पर काफ़ी भारी पड़ी, खासकर करिश्मा और अभिषेक बच्चन के ब्रेकअप के वक्त। कहा जाता है कि कपूर बच्चन रिश्ता ऋतु नंदा के मैच मेकिंग की वजह से बना, लेकिन बबीता को शुरू से ही डाउट्स थे। उस वक्त बच्चन फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और अभिषेक का करियर स्ट्रगल कर रहा था। बबीता को यह बात हजम नहीं हुई कि उनकी बेटी एक अनसेटल्ड इंसान के साथ जिंदगी बिताए। रूमर्स के मुताबिक बबीता ने प्रीनप की डिमांड रखी थी, जो अभिषेक और उनकी फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं लगा। प्रीनप के जरिए बबीता चाह रही थी कि अमिताभ बच्चन की अर्निंग्स का कुछ हिस्सा अभिषेक के नाम हो, जो इनडायरेक्टली करिश्मा के सिक्योर फ्यूचर के लिए होता। लेकिन जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि ब्रेकअप का फैसला दोनों की पर्सनल चॉइस थी और पेरेंट्स ने इसमें कोई रोल नहीं प्ले किया। जो भी सच हो, ब्रेकअप के बाद अभिषेक ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए ऐश्वर्या राय से शादी की, जो सिर्फ दुनिया की सबसे खूबसूरत और सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक नहीं, बल्कि फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जब करीना कपूर शाहिद कपूर को डेट कर रही थी, तब भी बबीता उनके चॉइस से खुश नहीं थी। शाहिद उस वक्त एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनका बॉलीवुड करियर भी शुरुआती दौर में था। बबीता का कहना था कि करीना के लिए एक फाइनेंशियली और सोशली बेटर मैच होना चाहिए। शाहिद और करीना का ब्रेकअप इवेंचुअली हुआ, लेकिन आज शाहिद एक रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल एक्टर बन चुके हैं। करीना ने उसके बाद अपने दिल की सुनते हुए सैफ अली खान से शादी की। सैफ एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर होने के साथ नवाबी खानदान से बिलोंग करते हैं और करीना ने अपनी लाइफ के इस फैसले में बबीता को पीछे रखा। करिश्मा ने संजय कपूर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, से शादी की थी, लेकिन उनकी जिंदगी भी हैप्पीली एवर आफ्टर वाली नहीं रही। डिवोर्स के वक्त काफ़ी बिटर इल्ज़ाम सामने आए। करिश्मा ने संजय और उनकी मां रानी पर डाउरी हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया। एक इंसिडेंट में करिश्मा ने कहा कि जब वह प्रेग्नेंट थीं, उनकी सास रानी ने उन्हें एक ड्रेस गिफ्ट की। जब करिश्मा उस ड्रेस में फिट नहीं हुई तो संजय ने कहा, क्यों नहीं, तुम माँ को बोलती हो कि करिश्मा को थप्पड़ मार दें। 11 साल की शादी और 2 बच्चों के बाद करिश्मा और संजय का 2014 में डिवोर्स हो गया।
संजय का कहना था कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ उनके पैसों के लिए शादी की थी, जबकि करिश्मा का इल्ज़ाम था कि संजय ने अपने फाइनेंशियल प्रॉमिसेस तोड़ दिए थे। बबीता को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने अपनी बेटियों के फैसलों पर ज़्यादा कंट्रोल रखा, लेकिन क्या एक माँ अपने बच्चों के सिक्योर फ्यूचर के लिए यह नहीं करेगी? बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल और अनस्टेबल एनवायरनमेंट में बबीता अपनी बेटियों के लिए बेस्ट पॉसिबल लाइफ चाह रही थीं, लेकिन यह भी सच है कि उनका यह अप्रोच उनके रिलेशनशिप्स के लिए प्रॉब्लमैटिक बन गया। करिश्मा और करीना के लाइफ पाथ्स अलग हैं, लेकिन दोनों ने अपनी स्ट्रगल्स और चॉइसेस से एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई है। बबीता के फैसलों का असर दोनों की जिंदगी पर रहा, लेकिन एंड में उन्होंने अपने टर्म्स पर अपनी जिंदगी जीने का रास्ता ढूंढ लिया। संजय कपूर की शादी करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 2003 में मुंबई के कृष्णाराज बंगले में एक ग्रैंड सेरेमनी के साथ हुई थी। शादी के बाद उनकी जिंदगी फेयर टेल से ज़्यादा एक नाइटमेयर बन गई। डिवोर्स के वक्त दोनों ने एक दूसरे पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जो किसी सोप ओपेरा को भी शर्मा दें। करिश्मा का कहना था कि संजय एक फिलैंडरिंग लाइफस्टाइल जी रहे थे, जो सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके पहले वाइफ के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक रहा। करिश्मा ने अपने पिटिशन में यह भी मेंशन किया कि संजय के अफेयर के बारे में उनकी मां पूरी तरह अवेयर थीं और उनका सपोर्ट भी कर रही थीं। हनीमून पर संजय ने करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फोर्स किया, और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। प्रेगनेंसी के बाद जब करिश्मा एक ड्रेस में फिट नहीं हुई, तो संजय ने अपनी मां से कहा कि इसको थप्पड़ मार दो। वहीं संजय का इल्ज़ाम था कि करिश्मा सिर्फ पैसों के लिए उनसे शादी की थी। उन्होंने यह तक कहा कि करिश्मा ने उनके बच्चों को उनके खिलाफ कर दिया और उन्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया। करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने संजय के आरोपों का जवाब दिया और कहा, हम कपूर हैं, हमें किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं। करिश्मा एक अच्छी माँ है और संजय एक थर्ड क्लास इंसान है। 2014 में फाइल्ड पिटीशन के बाद 2016 में दोनों का डिवोर्स फाइनल हुआ। करिश्मा को उनके दोनों बच्चों समायरा और कियान की कस्टडी मिली और संजय को वेकेशंस में उनसे मिलने की परमिशन। डिवोर्स के 1 साल बाद संजय ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली और उनका एक बेटा भी है, कांडय। करिश्मा और अभिषेक का रिश्ता, अब करिश्मा की लव लाइफ की बात हो और अभिषेक बच्चन का नाम ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। 2002-03 के आसपास अभिषेक और करिश्मा का एंगेजमेंट अनाउंस हुआ था, लेकिन ये रिश्ता भी उसी वक्त ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि तब अभिषेक का करियर स्ट्रगल कर रहा था। वह कुछ मूवीज़ तो बिना फीस के करते थे, सिर्फ काम मिलने के लिए। बबीता कपूर, जो खुद रणधीर कपूर के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देख चुकी थीं, अपनी बेटी के लिए कुछ ज़्यादा सिक्योर चाह रही थीं। बबीता ने अलेजेडली डिमांड किया था कि अमिताभ बच्चन अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अभिषेक के नाम करें या करिश्मा के लिए 5 करोड़ रुपए का एक फिक्स्ड डिपॉजिट रखें। रूमर्स के मुताबिक अमिताभ शायद मान भी जाते, लेकिन अभिषेक और जया बच्चन को यह बात बुरी लगी। इसके बाद गॉसिप मोंगर्स ने करिश्मा के पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर और अफवाहें उड़ा दी, जो सिचुएशन को और भी बिगाड़ गया। आज अभिषेक और ऐश्वर्या राय हैप्पीली मैरिड हैं, लेकिन करिश्मा और उनका यह रिश्ता सिर्फ एक व्हाट कुड हैव बीन बनकर रह गया। ला डा नार्नवेल, करिश्मा की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी करिश्मा की पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सीज से भरी रही है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के साथ एक स्टेबल जिंदगी बनाई। डिवोर्स के बाद भी वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी एक्टिव रही हैं। आज भी वह एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन के एग्जाम्पल के तौर पर देखी जाती हैं, जो अपने डिसीजन के लिए खड़ी रहीं।